साल 2005 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर ज़िले के मुर्कीनार गांव के रहने वाले एक मासूम बच्चे के पिता की नक्सलियों ने हत्या कर दी। उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिवार में वो सबसे बड़ा था, घर का बड़ा बेटा था, जिसके बाद परिवार की जिम्मेदारी भी उस पर थी। और उस नक्सलगढ़ इलाके से निकलकर उसने अपनी एक खुद की इमारत खड़ी करी है। यह मेरे पीछे जो आप ये ढाबा देख रहे हैं, इस ढाबे को उसने खुद से बनाया है। मुश्किलें बहुत आई उसे इस काम को करने के लिए, चुनौती भी उसके सामने बहुत थी। उसके छोटे भाई बहन थे, उसकी पढ़ाई का बोझ भी उसके सर पर था, घर पे माँ थी। घर से निकल कर यह शहर की तरफ बढ़ा और इसने एक कॉन्सेप्ट तैयार किया कि मुझे ढाबा खोलना है। जो बस्तर आएगा उस बस्तर के लोगों को मुझे बस्तर का ही व्यंजन खिलाना है। तो मेरे साथ इस वक्त वही भाई मौजूद है, हम सीधे इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश सियालम। राजेश, थोड़ा अपने बारे में बताइए। आप कौन हो, कैसे आप एक गांव से निकल के इस हाईवे के किनारे आपने इसे खड़े किया अपने ढाबे को? देखिए, मैं बीजापुर का रहने वाला हूँ। बस्तर संभाग में ही आता है पूरा बीजापुर, छत्तीसगढ़ से है। और रही बात यह है कि मैं आदिवासी भाई हूँ और मैं एक नक्सल पीड़ित परिवार से भी बिलोंग करता हूँ। और मेरे पापा को 2005 में हत्या किए गए था, मतलब किए थे, पुलिस में थे पापा। तो उसके बाद एक किसने हत्या की थी आपके पापा की? नक्सलियों ने। जी। कैसे मारे थे आपके पापा को? क्या किया था नक्सलियों ने उस मेरे समय? पापा उस समय सलाजुड़ूंग समय पुलिस में भर्ती हुए थे और कम से कम 5 से 6 महीना पुलिस में थे। उसके बाद वो एक मार्केट, मतलब लोकल जो बाजार होता है, वहीं पर गए हुए थे, वहीं पर उन लोग पकड़ के हत्या किए। अच्छा, फिर उसके बाद आपके परिवार में कौन कौन था उस समय? देखिए, मेरे परिवार में सबसे बड़ा तो मैं ही हूँ घर से, और माँ है और एक छोटा भाई है, बहन है। जी। अच्छा जी। फिर उसके बाद आपके मन में क्या आया कि आपने इस तरह से ये अपना एक कॉन्सेप्ट तैयार किया, और इसमें स्पेशल क्या चीज़ है आपका? कैसे आपने ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया यहाँ जी। का? जी। देखिए, मुझे वो अच्छा नहीं लगा जो सब करते हैं मुझे, क्योंकि मैं थोड़ा सा अलग टाइप का सोचता हूँ। सामाजिक स्तर पर सोचता हूँ, जैसे समाज में ऐसे ऐसे चीज़ चलता है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग करने का मेरा शुरू से रुझान रहा और करते आ रहा हूँ। जैसे कि मधुमक्खी पालन हुआ। मधुमक्खी पालन का एक्सपर्ट हूँ पूरे छत्तीसगढ़ में। आप मधुमक्खी के बारे में अगर पूछेंगे, मैं सब चीज़ बता दूंगा। और मधुमक्खी पकड़ के मैं बॉक्स में डालता हूँ। बस्तर की जो मक्खी है, एपिस सेरेनेंडी का, इसके ऊपर मेरा काफ़ी काम चलता है। और ये सब करते करते पूरा देश भर घूम लिया मैं। और देश घूमे देश में? पूरे, मतलब पूरे भारत देश तो खत्म ही है, पूरे जगह घुमा, दिल्ली, मुंबई, सभी स्टेट खत्म हो गए मेरा। और ये स्ट्रक्चर जो आपने तैयार किया, कैसे बनाया है इसे? ये काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। इसमें किस चीज का आपने इस्तेमाल किया है? कैसे बनाई है? जिस समय में मौजूद हूँ, ये बस्तर का एक जिला है। यहाँ पर बहुत सारे नीलगिरी के पेड़ हैं, क्योंकि यहाँ की सॉइल है, जो जमीन है, उपजाऊ नहीं है। क्योंकि ये जो नीलगिरी है, यही उग सकता है यहाँ पर। और देखा जाए, यहाँ पर जो किसान है, इसको बेचते हैं तो उनको सही दाम नहीं मिल पाता है। उस समय एक टेंडर डला था मध्य प्रदेश, अपना भोपाल में, बैतूल में। तो उस समय कूटा वहाँ बेचते थे। पूरा जो कवरिंग का काम है, फॉरेस्ट वाला, वो वहाँ करता था, मतलब करते थे। उसी बीच लॉकडाउन लगा, तो सोचे कुछ काम नहीं है। इस बीच में NH है, इस बीच में कोई ढाबा नहीं था। सोचे कि हम एक, हमारे पास जो लकड़ी जो बचा है, जैसे डंठल है, डगल है, वेस्ट चीज़ से इसको ढाबा को तैयार किए हैं। अच्छा, मुर्कीनार जो इलाका है वो बेहद संवेदनशील इलाका है। जी। आप जब काफ़ी छोटे थे, नक्सलियों ने आपके पिता की हत्या कर दी। जी। आप गांव से निकलकर आप शहर की तरफ आए। जी। एक बड़ी उस समय आपके ऊपर जिम्मेदारी अपने परिवार की तो थी, जी। लेकिन एक दूसरी समस्या आपके पास थी, पैसों की। जी। यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो इसके लिए पैसे कहाँ से है आपके पास? देखिए, ये इसको इन्वेस्ट करने का मेरा एक स्रोत भी था, क्योंकि मैं बहुत सारे संस्थाओं के साथ मिलकर काम करता था। कुछ पैसे उधर से भी आते थे, और साथ में, और ये जो नीलगिरी जो लकड़ी कटवाता था, बैतूल में ले जाके फॉरेस्ट वालों को देता था। वो यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिला, साथ में कुछ पैसे हमारे लिए भी बच जाता था। उस पैसे से हम लोग इसको तैयार किए हैं। अच्छा, दूसरी बात, ये हाईवे के जस्ट किनारे में आपका ढाबा है। जी। ये जमीन किसकी है? आपकी खुद की या फिर ये किराए पे लिया आपने? जमीन यहाँ लोकल एक सियान है, अपने आदिवासी है, उन्हीं की ज़मीन है। लीज पे लेके अपन चालू किए हैं, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। जी। अच्छा, जब मैं आपके ढाबे के अंदर आया तो मुझे एक थोड़ी अट्रैक्टिव चीज़ें ये लगी। जगदलपुर मुख्यालय, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नीलमसराय, तीरथगढ़, चित्रधारा,
ये तो बस्तर के जी, जी। वो जिले हैं जी, और जी। कुछ पर्यटन स्थल हैं। जी, जी। ये ज़हन में कैसे आया कि अच्छा। इसे क्यों मतलब देखिए रखा जाए नाम? जब इसको हम बनाए जैसे हुँ। केबिन बाय केबिन बनाए हैं, हुँ, अब हम सोचे थे कि इसको नंबर दे सकते हैं, जैसे हुँ। 1 नंबर, 2 नंबर जैसे काउंटर है। हुँ। लेकिन उसी की जगह थोड़ा-सा मन को चेंज किया, मैं सोचा इसको अलग-अलग क्योंकि टूरिस्ट जगह है, टूरिस्ट जगह का नाम देंगे तो थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा, इस अच्छा। वजह से इसको किए हैं। जैसे दंतेवाड़ा है, दंतेवाड़ा हाँ, से हाँ। आए वाले उनको भी लगेगा यार हमारा दंतेवाड़ा केबिन हम यहीं बैठ के खाएँगे, अच्छा। ये थोड़ा-सा शौकीन हो जाता है। अच्छा मतलब जी। जो जिस जिले से आ रहा है जी, वो जी। उस जिले में बैठकर खाता है। अच्छा खाता उसके है। लिए स्पेशल क्या रहता है वहाँ हाँ पे जी। फिर खाने के लिए? हाँ, देखिए स्पेशल तो सभी चीज़ है हमारे ढाबा पे हुँ, और मन में ये लगता है कि चलो उनको भी लगता है हुँ, हमारा जो जैसे दंतेवाड़ा केबिन है, नीलम सराई हुँ, है, मांडवा झरना है, बारसूर है, ये सब हुँ। केबिन है। अच्छा। यहाँ बैठेंगे तो उनको भी मन में लगता है चलो हमारे जो लोकल चीज़ है वो मिल सकेगा इस टाइप का उनको भी लगता रहता है। अच्छा आपने ये खूबसूरत ढाबा तो यहाँ बना दिया है और काफ़ी रिस्पॉन्स भी आपको इस ढाबे को लेकर मिलता है। मुझे एक चीज़ ये बताइएगा इस ढाबे में आप स्पेशल क्या परोसते हैं जी, जो जी। यहाँ पे आते हैं खाने के लिए आते अच्छा, हैं यहाँ पे ग्राहक जो पहुँचते हैं? देखिए तो बस्तर में तो 27 प्रकार की स्पेशल मतलब डिश है। हुँ, सबसे मुख्य तो अपना जैसे चापड़ा का चटनी हुआ हुँ। और चापड़े की चटनी यानी जी, चींटियों से जो चटनी जी, बनती जी, है जी, वो? जी। ओके। हाँ, हुँ, और जैसे बोड़ाक्स बस्तर का फेमस सब्जी है। हुँ, सब्जियों का राजा कहा जाता है हुँ, क्योंकि 1000 रुपया मतलब 2000-3000 रुपये किलो में बिकता है। वो हुँ। पूरे बस्तर में घूमेंगे, बस्तर में कई सारे ढाबा हैं, वो ढाबा में नहीं मिलता है क्योंकि हम लोग इस ढाबा में बेचते हैं। लोगों को आकर्षित करते हैं कि इस ढाबा में हम भले घर में बोड़ा नहीं खा पाते हैं लेकिन ढाबा में आके खाते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि रायपुर से लेके दिल्ली तक का जी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्यटक यदि जी। बस्तर आ रहा है, उसे बस्तरिया व्यंजन खाना है, तो वो आपके ढाबा में उसका जी, जी। स्वागत है। हाँ, स्वागत वहाँ है। वो सारी चीज़ें जी, मिलेंगी। जी, जी, बिल्कुल। अच्छा, उसके अलावा जैसे पनीर कोई खाना जी, चाह जी। रहा है, मशरूम कोई जी, खाना जी। चाह रहा है या देखिए फिर और भी कोई हाँ, डिश खाना चाह रहा है, तो वो सब हाँ, अवेलेबल है सब यहाँ अवेलेबल पे? है। जी, दाल उसके फ्राई साथ है। में जी, लेकिन बस्तरिया व्यंजन ऐड है आपके ऐड साथ? है। जी, अच्छा, ये किचन है आपका? जी, ये पूरा किचन है। चलिए एक बार हम भाई के इस किचन को भी दिखाते हैं यहाँ पर कैसे जो इनके साथी हैं वो काम करते हैं और किस तरह से यहाँ पे ये खाने का आइटम वगैरह बना रहे हैं डिशेस बना रहे हैं। ये क्या बन रहा है अभी? जी, ये है अभी देसी मुर्गा है। अच्छा। ये देसी मुर्गा अभी कट के आया है हम्म और जैसे ये वेजिटेरियन के अपना वो है स्वीट कॉर्न है, हम्म। कॉर्न बना है, ये पनीर है, ये सब सारा चीज़ बनता है। अच्छा जी, यहाँ पे मतलब हाँ, देसी पूरे हाँ, व्यंजन जी, जो जी, है वो सारी चीज़ें हाँ, यहाँ पर बन रही है। जी, जी। अच्छा आपके यहाँ पे कितने लोग काम करते हैं आपके साथ मिलके? अच्छा यहाँ हाँ। टोटल देखिए 35 लोगों का टीम है हम लोग का पूरा। 35 लोगों का? जी, जी। ये सब आपके सहयोगी हैं, आपने उन्हें काम पर रखा है? जी, ये सहयोग भी हैं और काम भी करते हैं, मिल के करते हैं। सब साथ में जी, मिलकर काम जी, करते हैं? साथ में मिलकर करते हैं और कुछ लोग हैं यहीं के लोकल हैं, जैसे पलायन कर जाते हैं, जैसे आंध्रा चले जाते हैं, उनको रोक के रखे हम लोग यहाँ काम करो। अच्छा। जी, ठीक है, हमने आपका किचन भी देख लिया और अब हमें वो जगह आप दिखाइए जहाँ पर आप बैठते हैं जी, और जहाँ पे ग्राहक आपके आते हैं, जी, पैसे जी, देते हैं आपको, जी, जी। वो जगह भी दिखाइए वो कहाँ पर है? ये जगदलपुर अच्छा, मुख्यालय है। जगदलपुर जी, मुख्यालय इसका आपने जी, जी, नाम रखा है? जी, जी, क्योंकि बस्तर संभाग का मेन मुख्यालय तो जगदलपुर है। इसी वजह से इसका इसलिए इसका नाम भी जी, जगदलपुर है। जगदल ये आपका चैम्बर है, यहाँ जी, पर जी, आप आते जी, हैं और जी। जो भी ग्राहक आते हैं उसका बिल काटते हैं। जी बिल्कुल देखिए जी, जी। ये भाई हमारे ये बस्तर के हैं, मुर्किनार के हैं। मुर्किनार वो जगह है जहाँ पर साल 2006 के आसपास में नक्सलियों ने एक पुलिस कैंप के ऊपर बहुत बड़ा हमला किया था जिसमें 30 से 35 जवानों की शहादत हुई थी और साल 2005 का वो दौर था जब नक्सलियों ने भाई के पिता की हत्या की थी। सामने इनके मजबूरी भी थी, घर से बाहर भी निकलना था। उसके बाद इन्होंने ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया, वो भी खुद के बलबूते पे। हौसला था, हिम्मत था, आपने हिम्मत नहीं हारी और इतना बड़ा स्ट्रक्चर आपने तैयार किया। जी, हम अपनी चर्चा को आगे कंटिन्यू करते हैं। आपके यहाँ जितने काम कर रहे हैं वर्कर, जी। उनको सैलरी कितनी देते हैं आप? देखिए ज़्यादा तो है नहीं अपने पास, हुँ, क्योंकि जितना भाई लोग है सब मिलके यूथ लोग को मैं पकड़ मतलब काम करवाता हूँ। जैसे ये लोग का घर भी चल पड़े और उनके बच्चे भी हैं, कुछ लोगों की शादी भी हुई है, हुँ, तो उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, उसके चूल्हा जले, अच्छा खाना खाए। इतना जैसे 20 से 25 हज़ार रुपये एक पर जो कुक है उसके पीछे मैं खर्च करता हूँ महीने का? जी, महीने का। और बाकी जो स्टार्टिंग है 10,000 से 30,000 तक का मैं पेमेंट करता हूँ पर पर्सन पीछे। लेकिन एक दौर था जब आपके पास भी खाने के बांधे हुआ करते थे, पैसे हुआ नहीं करते थे, लेकिन आज ये हम कहें कि पूरा जो स्ट्रक्चर तैयार आपने किया है जी, खुद के बलबूते पे, किसी से कोई हेल्प नहीं मिली जी, आपको। कुछ हेल्प नहीं।
अभी भी नक्सलियों की तरफ से कोई धमकी या फिर कुछ मैसेज आपके लिए आते हैं? देखिए मैं कोई गलत तो काम तो करता नहीं, भूखे को खाना खिलाता हूँ और साथ में लोगों को रोजगार से जोड़ा हूँ, कोई गलत काम करता नहीं हूँ, क्योंकि वो क्यों धमकी दें हमको। आप दिल्ली भी गए थे, जी, क्यों गए थे? देखिए मेरा ये तो बस्तरिया फूड है, हम्म, बस्तर के व्यंजन है, हम बस्तर में कर ही रहे हैं। हम्म, साथ में इंटरनेशनल लेवल मतलब राष्ट्रीय स्तर पे कोई नहीं करता है, क्योंकि मैं इस चीज़ के नॉलेजेबल हूँ, तो मैं इस चीज़ को लेके मैं दिल्ली ले जाता हूँ, मुंबई ले ताज होटल मुंबई में जाता है मेरा, चापड़ा का चटनी चापड़ा जाता है, आपको बेंडा टोपरा जाता है मेरा, ताज भोपाल और दोनों जगह जाता है ताज में। और दिल्ली में इंटरनेशनल फेस्टिवल पूरे राज्य के लोगों के साथ मैं मिल के प्रदर्शन करता हूँ, बस्तर के व्यंजन को प्रेजेंटेशन करता हूँ वहाँ पर। अच्छा, आप दिल्ली गए थे और दिल्ली तो कहा जाता है कि देश की राजधानी तो है ही, जी राजनीति का भी गढ़ है। कोई ऐसे बड़े नेता जिसने आपके इस व्यंजन जी, को जी, खाया, जी। बस जी जमकर तारीफ की होगी, हाँ बिल्कुल आपकी बिल्कुल पसंद आया होगा? जैसे ट्राइबल मिनिस्टर जो जनजातीय मंत्रालय के अपना मंत्री जी हैं, जैसे अर्जुन मुंडा है, उन्होंने बस्तर के महुआ का चाय टेस्ट किया है। अच्छा, महुआ का चाय भी जी बनाते हैं जी आप? महुआ का चाय भी बनता है, और जो चापड़ा का जो चटनी है उसको भी टेस्ट किए हैं। जी अच्छा, जी क्या कहा था उन्होंने फिर टेस्ट करने के बाद? मतलब उनको लगा चलो बस्तर भी हम्म, कहाँ मतलब बैकवर्ड था, अभी दिल्ली में आ रहा है, हमारे साथ मिलकर काम कर रहा है, दिल्ली में रह के मतलब दिल्ली के लोगों को टेस्ट करवा रहा है, मतलब गौर की बात है, मतलब खुद प्राउड फील कर रहे थे वो भी। आपके परिवार में अभी कौन कौन है, वर्तमान में क्या कर रहे हैं? पूरा परिवार का खर्च तो आप खुद ही उठा रहे होंगे? जी देखिए घर में मम्मी है, गांव में ही रहते हैं, साथ में बहन रहती है, और एक मेरा छोटा भाई है, वो पढ़ाई करता है डोंगरगढ़ में, नक्सल पीड़ित के लिए एक संस्था खुला है, उसी स्कूल में वो पढ़ता है, और साथ में मैं अकेला यहाँ काम करता हूँ स्टाफ के साथ मिलके। अच्छा, ये बताना भाई कि आपने इस ढाबे का नाम क्या रखा है? आपके जहन में कैसे आया कि इस ढाबे का नाम कुछ देखिए, रखा जाए? क्योंकि सबसे पहला तो होता है हम कोई इमारत बना रहे हैं या फिर हम कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट जब हम तैयार करते हैं तो लगता है कि इस प्रोजेक्ट को हम क्या नाम दें, इमारत बन रही होगी, इसे क्या नाम दें? आपने ढाबा ये बनाया, इसका नाम क्या दिया आपने? देखिए मैं कई राज्य घूमता हूँ, तो पूछते हैं वहाँ के लोग कि तुम कहाँ के हो, मैं बोलता हूँ बस्तर, तो क्यों नाम बस्तर का नाम को प्रमोट करें, इसलिए बस्तर के नाम से अमचो बस्तर मतलब अपना बस्तर, अमचो बस्तर ढाबा मतलब अपना बस्तर का, हमारा बस्तर का ढाबा। जी जी बिल्कुल, देखिए ये हमारे बस्तर के भाई हैं, नक्सल हिंसा पीड़ित हैं, और आज इन्होंने खुद के बलबूते पे या कहें खुद के दम पे इन्होंने ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर तैयार किया है। केवल बस्तर ही नहीं बल्कि रायपुर से लेकर दिल्ली तक के पर्यटक जब बस्तर घूमने आते हैं तो वे भी इस ढाबे में पहुंचते हैं, और भाई उन्हें इन बस्तर के जो ज़िले हैं दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, और जो पर्यटन स्थल हैं वो तीरथगढ़, चित्रधारा जैसी जगहों पे इन्होंने जो कैबिन इस नाम से बना रखे हैं वहाँ पर बिठाते हैं और उन्हें उनके लिए थाली परोसते हैं। तो ये कहना कहीं गलत नहीं होगा कि ये हमारा बस्तर का वो शख्स है जिसकी ये कहानी बड़ी खुददार है।